हमने 5 मांग मांगा है और वह भी 5 मांग अगर नीतीश कुमार नहीं दे सके तो हमारा संग्राम होगा। महाभारत के युद्ध के 5 गाँव और तमाम अपनी रखो। हम लोगों का यही संकल्प है, ये 5 मांग आप दे दो और तमाम शासन प्रशासन तुम रखो। तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर किया जाए। हम लोग 7 साल इंतजार किया, आज भी यह जब मांगे पूरी नहीं हुई है तब हम लोग आंदोलन के लिए जाने के लिए, आंदोलन में कूदने के लिए हम लोग ने निर्णय किया है। लेकिन नहीं दोगे तो भयंकर युद्ध होगा और उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये तेली तमौली और दांगी को अलग करने की मांग कर रहे हैं। इनके साथ इनको 5 सूत्रीय मांग है। चंद्रवंशी जी हमारे साथ हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं आप सुनिए सीधा। आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है और उसमें हम 5 सूत्रीय मांगों के लिए आगाज करेंगे और पदयात्रा वहां समापन होगा। लेकिन 5 सूत्री जो मांग है, हमने कहा है कि हमने 5 मांग मांगा है, हमने 5 मांग मांगा है और वह भी 5 मांग अगर नीतीश कुमार नहीं दे सके तो हमारा संग्राम होगा और वह संग्राम बड़ा भीषण होगा। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। 5 मांगों में क्या है? पहला मांग है तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर किया जाए और उनको संख्या के अनुपात में एक अलग ग्रुप बनाई जाए ताकि उनका भी अपना काम हो सके। दूसरा मांग है कि पंचायती राज और निकाय के चुनाव में 20% जो आरक्षण अभी मिला हुआ है, जनसंख्या के हिसाब से आप 20 से बढ़ा करके उसको कम से कम 33% किया जाए, यह दूसरा मांग है। और तीसरी मांग है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाई जाए ताकि उन पर हो रहे अत्याचारों की वृद्धि जो हो रही है उसको रोका जा सके। चौथा मांग है कि रोहिणी कमीशन जो आयोग ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है वह रिपोर्ट जो है सार्वजनिक किया जाए और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो आरक्षण दिए थे उसी तर्ज पर, यानी बिहार के तर्ज पर वहाँ भी जो है वह सेंटर में अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण किया जाए। और 5वां और अंतिम जो मांगे है हमारा कि यह जो वंचित तबकों के उत्थान के लिए जो अनवरत अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दिए, वैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल कयूम अंसारी साहब और पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यही 5 सूत्री हमारा मांग है। 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और पदयात्रा हम 2 अक्टूबर से प्रारंभ कर रहे हैं। पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग रहेंगे और रथ यात्रा पहले भी रवाना हो चुका है। बिहार के हर जिलों में घुस करके लोगों का जगाने का काम कर रहा है और यह लड़ाई जो है 110 जाति बनाम 3 जाति है और अब सरकार को तय करना है कि 110 जातियों के साथ न्याय करेंगे कि 3 जातियों के साथ अन्याय करेंगे। अगर ये सरकार समय पर कर लेती है तो हम लोग को बड़ी खुशी होगी और अगर समय पर नहीं करती है, चूँकि 8 वर्ष बीत गए, लगभग 8 वर्ष हो गए। 2015 का ये घटना है, ये मामला है। 2015 से इंतजार करते करते हम लोग 7 साल इंतजार किया, आज भी यह जब मांगे पूरी नहीं हुई है तब हम लोग आंदोलन के लिए जाने के लिए, आंदोलन में कूदने के लिए हम लोग ने निर्णय किया है और इस निर्णय के सारे साथी हम लोग साथ हैं। आज बहुत सारे साथी जो हैं वो अपने अपने ज़िलों में लगे हुए हैं, 2-4 साथी अभी भी नहीं आ पाए हैं, इसलिए सब जाति के लोग हैं। 110 जातियों का पूरा जो है रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है और सब अपने अपने आप में नेता हैं। सबकी बात आप नहीं सुने, लेकिन एक से एक हमारे बीच हैं। अजय कानू जी हैं जिनके बारे में आप नाम सुने होंगे। बिहार नहीं, हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में इनको कौन नहीं जानता है। हुमायूं अंसारी साहब हैं, राष्ट्रीय मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। नीतू निषाद जी हैं, हमारे प्रोफेसर इंजीनियर अनिल सहनी जी हैं जो NIT के प्रोफेसर थे और कर्मचारी पदाधिकारी संघ के अध्यक्ष भी हैं। प्रयाग सहनी जी हैं जो अभी मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष हैं। विजय चौधरी जी हैं, आपके सुरेश भाई निषाद जी हैं, ये सारे लोग नेता हैं। दानी प्रजापति जी हैं जो प्रजापति समन्वय समिति के बिहार के अध्यक्ष हैं। महेंद्र भारती जी हैं, प्रोफेसर दिलीप पाल जी हैं। यानी जो अति पिछड़ा में ये जो जातियां हैं उस सब जातियों के रिप्रेजेंटेटिव आज हम लोग इकट्ठे होकर के अपनी बात कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो यदि आप चाहते हैं समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो तो उसके लिए आपको उसको अलग करना होगा। पहला मांग है तीनों को अलग कीजिए, वो भी हमारे भाई हैं, उससे हम लोग को ऐसा नहीं है। आप जितना जनसंख्या है उसके अनुसार तीनों अपना अलग हो जाइए, उनको माने बांट दीजिए। ये है हम लोगों को। दूसरा है कि एट्रोसिटी एक्ट
अति पिछड़ा के लिए लगे ताकि शोषण अत्याचार न हो उसके विरुद्ध में। तीसरा है कि हम लोग रोहिणी कमीशन का बंटवारा चाहते हैं, केंद्र में भी बंटवारा चाहते हैं कि हो। 5 मांग हम लोगों का है, 5 मांग के लिए हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों के संयोजक महोदय का ऐलान है कि सिर्फ 5 गांव दे दो हमको। जिस तरह जो कहा कि महाभारत के युद्ध में 5 गांव और तमाम अपनी रखो, हम लोगों का यही संकल्प है। ये 5 मांग आप दे दो और तमाम शासन प्रशासन तुम रखो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं दोगे तो भयंकर युद्ध होगा और उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है।